इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गुरु भक्त परिवार भारत। और कुत्ते मथुरा से भी चले, फिरोजाबाद से भी चले, टूंडला से भी चले, सब दिल्ली, क्योंकि दिल्ली दिल्ली है दिल वालों की। और बड़ा भारी एक सम्मेलन था, तो सारे जगह से कुत्ते पहुंचे। कुत्ते मथुरा के, फिरोजाबाद के, टूंडला के, जितने भी थे, सिरसागंज के, सारे कुत्ते बहुत बिफोर पहुंच गए। 3-3, 4-4 दिन दिल्ली पहले पहुंच गए। वहां के कुत्ते जो आयोजक थे, उन आयोजकों ने पूछा कि भाई साहब, आप लोग 4-4 दिन पहले आ गए। जैसे हमारे शिविर में आने वाले शिविरार्थी 2-2, 3-3 दिन पहले आ जाते हैं, पता नहीं फिर नाम लिखा कि नहीं लिखा जाए, एंट्री हो पाए या ना हो पाए, फार्म भरे जाए या ना भरे जाए, क्योंकि बड़ा अलौकिक दृश्य होता है शिविर का। आगरा वाले शायद पहली बार देखेंगे क्या उनकी वेशभूषा होगी। जिस नगर में वो जाएंगे, जिस कॉलोनी में जाएंगे, वहां के लोग भी उनके पैर छू कर के नमस्कार कर लेते हैं, उन्हें ही साधु मान लेते हैं। और क्या आनंद, पूरे नगर में सफेद सफेद स्वच्छ धवलता ही फैलेगी। क्या दृश्य होगा एक एक कॉलोनी का, आप देख कर के दंग रह जाएंगे कि ऐसा भी कोई शिविर लगता है, ऐसी भी कोई धर्म की प्रभावना होती है। 1993 में मात्र 131 लोग शिविर में बैठे थे। पहला अचानक शिविर था, कल से 10 लाख क्षण लगना है, और आज शाम को गुरु भक्ति के बाद पूज्य श्री बैठे थे, कमेटी के पदाधिकारी बैठे थे। महाराज के मन में आया कि कुछ नया किया जाए, क्योंकि लोग पूजा तो कर लेते हैं, जय जय नाथ परम गुरु होए, बाहर का माल अंदर होए, इस थाली का उस थाली में करते हैं, और उसकी पूजा की 4 बाधा में उठा करके अपनी थाली में रख लेता है। बड़ा था, तो महाराज ने कहा कुछ संस्कार की बात भी होना चाहिए। तो उनके मन में आया, तो तात्कालिक 7, साढ़े 7, 8 बजे चर्चा हुई। 131 युवा एक साथ तैयार होकर के आ गए और उन्हें शिविर लगाया गया। पूज्य श्री ने सुबह ध्यान करना सिखाया, शाम को मेरे प्रवचन में बैठा करते थे। फिर इसके बाद जब अजमेर में शिविर लगा तो 750 शिविरार्थी हो गए। फिर उसके बाद किशनगढ़ में लगा तो 1100-1150 शिविरार्थी हो गए। फिर जयपुर में लगा तो 1500 शिविरार्थी हो गए। फिर नारेली में लगा 97 में, बढ़ते गए और अब तो 3,500 और 4,000 के बीच में शिविरार्थी होते हैं। और कितने शिविर से निकल करके कितने ब्रह्मचारी बन गए, कितने मुनि बन गए, और कितने क्षुल्लक एलक बन गए। इस शिविर का बड़ा अलौकिक होता। आपने बहुत शिविर देखे होंगे, आपने पुरुषों के और स्त्रियों के और बच्चों के और बालिकाओं के और बालक के मिले हुए शिविर देखे होंगे। कई लोग आज मुझसे भी पूछ रहे थे कि महाराज जी, हम लोगों को क्यों नहीं, हम क्या करेंगे। हमने कहा देखो, अग्नि के पास अगर घी जाएगा तो पिघल जाएगा, और घी के पास अग्नि जाएगी तो घी पिघलेगा, अग्नि का कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो तुम जो स्त्री जाति हो, तुम घी हो, और ये पुरुष जाति जो है ये अग्नि है। और शिविर में जब दोनों एक साथ रहेंगे, दोनों विरोधी हैं, विजाति हैं, और दोनों विजातियां जब एक साथ बैठेंगी तो एक तीसरी जाति उत्पन्न हो जाएगी, एक तीसरा विकृत रूप प्रकट हो सकता है। इसलिए हमने कहा फिर हम लोग क्या करेंगे। हमने, तुम लोग क्या करोगी, उन श्रावकों को अपने घर में भोजन कराओगी, उनके लिए भोजन बना करके तुम खिलाओगी, तुम्हारे मंदिर पर बस जाएगी, जितने शिविरार्थी तुम लिखाओगे तुम्हें उस मंदिर से मिलेंगे और मंदिर में तुम्हें छोड़ना होगा। बड़ा आनंद आएगा, बड़ा आनंद आएगा। वो शिविरार्थी क्या विनय से आपके घर में बैठेंगे, ऐसे ऐसे नहीं देखेंगे तुम्हारे घर में क्या रखा है, कि नहीं, नीची मुंडी करके बैठेंगे। तुम जो परोस दोगे वो खा लेंगे,
जिन्होंने मुंह चलाते चलाते अपने घर में भोजन किया है, चिल्लाते हुए किया है, भोजन की थाली को सुदर्शन चक्र बनाते हुए भी भोजन किया है, मगर वो व्यक्ति ऐसा नम्रता और विनयशील होकर के भोजन करेगा। हो सकता है आपकी शैली का आदमी आपके घर में आ जाए, हो सकता है आपके श्रीमान आपके घर में भोजन करने आ जाए, श्रीमती बार बार कोशिश करेगी छेड़ने की, मगर वो कहेगा मैंने खूब छेड़ा तुझे, अब तू क्या छेड़ेगी, अब क्या छेड़ेगी। जैसे सीता जी जब स्वर्ग चली गई, 16वें स्वर्ग में प्रतिंद हो गई और मर्यादा पुरुषोत्तम राम मुनि बन गए, तो सीता कहती हैं कि मेरे ही तो पति हैं, चलो इनको विचलित करती हूं, और विचलित करके दोनों मोक्ष जाएंगे मुनि बन करके। मगर राम तो ऐसे बैरागी हो गए थे, ऐसे बैरागी कि सीता ने आकर के अनेक रूप दिखाए, अनेक प्रभाव दिखाने का प्रयास किया, मगर मर्यादा पुरुषोत्तम राम वैराग्य से भरे हुए थे। उन्हें वो आग की अग्नि, राग की अग्नि जला नहीं सकी, उन्हें विचलित नहीं कर सकी, और सीता थक करके आखिर पुनः अपने 16वें स्वर्ग में चली गई। ऐसे ही श्रीमतियों सुनो, अगर तुम्हारे श्रीमान तुम्हारे घर में भोजन करने आ गए, तुम्हारा बेटा भोजन करने आ गया, और तुम कोशिश करोगी उसे रिझाने की, उसे मन पसंद खिलाने की, मगर वो बेटा ऐसा वैराग्य से पूज्य मुनि श्री भरते हैं कि वो कुछ नहीं कहेगा और हाथ लगा देगा बस, और आप कोशिश कितनी कर दें मगर वो तुम्हारी तरफ आंख उठा कर के भी नहीं देखेगा। ऐसा दृश्य तुम अपने जीवन में पहली बार देखोगे। और जब वो निकलते हैं सफ़ेद कपड़े पहनकर, सारा ट्रैफिक जाम हो जाता है, ट्रैफिक बिल्कुल दूर हो जाता है, और लोग बड़ी श्रद्धा से हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं और छीनते हैं। जयपुर में हर जगह, जैसे आपने 10 से विद्यार्थी लिखाए और आपके श्रीमान जी 10 ले जा रहे हैं, और इनको 5 ही मिले, इनने 8 लिखाए थे, ये पीछे से धीरे से कहते हैं आ जाओ आ जाओ, हमारे यहाँ चलो, हमारे पास है, उनका दूर है, और तुम तो आगे आगे चल रहे हो। वो 2 शर्ट से इधर आ जाते हैं और तुम गिनते हो 1 2 8, अरे हमें 10 थे, 2 कहाँ चले गए। वो शिकायत करते महाराज जी हमारे 10 से थे, हमें 8 ही मिले। लड़ते हैं लोग उनकी चर्या देख करके। इसलिए मेरी प्यारी माताओं बहनों, वो साथी से पुण्य मिलेगा तुम्हें कि तुम ऐसे भी नहीं कमा पाते। शिविर में बैठ करके तुम तो केवली भगवान जानते हैं कि 2 महिलाएं शांत बैठ जाएं, असंभव असंभव असंभव। फिर तो शिविर में बैठोगी तो क्या मुंह चलेगा। वो शोधकर्ताओं ने जो आंकड़ा निकाला है कि एक महिला दिन भर में 30,000 शब्द बोलती है, उसका आंकड़ा भी फेल हो जाएगा। ऐसा शोध हुआ है कि एक महिला दिन भर में 30,000 शब्द बोलती है और एक पुरुष 23,000 शब्द बोलते हैं। तो तुम तो उससे भी पार कर दोगी। और भूखी प्यासी आत्माएं तो और ज्यादा बोलती हैं। हम देखते हैं उपवास के दिन क्या चकड़ चकड़ करती हैं, और यूज लाइट डुकरियां तो भगवान ही भरोसे कितना बोलती हैं। और बीच में कहती भाई हम उपवास है, हम तो काय को बोले हम उसे ये फालतू में, हम तो उपवास है। फिर इतने में कोई अरे तुम आ गई, तुमने सही करो उपवास, हमारा एक आसन है। तो मौन है क्या? हाँ हमारा मौन है, हमसे तो नहीं रहा जाता भाई मौन, हमें तो घुटन होती है, हम तो बोल लेते हैं। तो वो शिविर में भी बोलेगी। इसलिए मेरी प्यारी माताओं बहनों, तुम तो अभी से नाम लिखाना शुरू कर दो कि हम कितने लोगों को बुलाएंगे, कितने लोगों को भोजन कराएंगे, वही में महान पुण्य का संचय होगा। ऐसा परिणाम आना चाहिए। और वह विकृति जब आ जाती है तो विकृति को निकालना बहुत मुश्किल होता है। और वह श्री दत्त ने पूरी कोशिश की, स्वयं मर गया।
स्वयं मर गया, मगर जिसे मिटाना चाहता था वह मिट नहीं सका, मिटा नहीं पाए उसे श्री दत्त। और जब बेटी ने विवेक से काम किया, संस्कारित बेटी थी, होनहार बेटी थी, और उस बेटी ने काले लड्डू अपने पति के लिए रखे और सफ़ेद, जो कल हमने चर्चा की थी, और सफ़ेद लड्डू अपने पिता के लिए दिए। बताओ, मैंने कल पूछा था, आज फिर पूछता हूँ कि अगर अब अभी 2 दिन हुए हैं तुम्हारी शादी हुए, मान लो तुम सबकी शादी अभी 2 दिन पहले हुई है, मान लो, क्योंकि तुम तो मानते ही हो, 25 साल के बाद भी कहते हैं आज मेरी शादी की सालगिरह है, तो पूरा वही फंक्शन करते हो, बरमाला डालते हो, छूम छना नाना नाना भी करते हो, पता नहीं क्या क्या कर लेते हो। तो आज यही मान लो कि 2 दिन पहले तुम्हारा विवाह हुआ था, शादी मत कहा करो। शादी के लोग तुकबंदी बना देते हैं, शादी यानी बर्बादी। विवाह बोला करो, बी विशेष रूपेण वाह वाह, जिसकी विशेष रूप से वाह वाह होती है वो विवाह कहलाता है। तो तुमने विवाह किया मान लो 2 दिन पहले, और तुम अपने ही घर में रुके हुए हो, और तुम्हारे पास गंदे खाने के 2 गंदे, 4 लड्डू गंदे हैं और 4 सफ़ेद हैं, स्वच्छ हैं, तो तुम अपने पिता और अपने पति के लिए कौन से लड्डू परोसोगी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ध्यान रखना, जिस पिता ने तुम्हें 25 साल पाला है, पोसा है, सब कुछ किया है, हर आवश्यकता को तुम्हारी पूरी की है, तुम पिता के लिए काले लड्डू परोसोगी या सफ़ेद? सफ़ेद। सफेद वाले हाथ उठा दें, चलो नीचे करो। काले वाले हाथ उठा दें। वाह, बेटी अभी भी बाप की है। कहते हैं 6ठी फेरी के बाद 7वीं फेरी में तो सास ससुर की जानी हो। पहले तो कहते हैं छठम छठा रे, अभी भी निर्णय कर लो, 6 फेरे हुए हैं, अभी भी कोई बात बने बिगड़े तो अभी बेटी तुम्हारे बाप के घर है, मगर 7वें फेरे में तो सास ससुर की जानी हो। मगर उसके बाद भी यह है पिता की गरिमा, यह है माता पिता का कुल की इज्जत। हमारे आचार्य श्री कहते हैं हर बेटी 3 कुलों की इज्जत रखती है। इतनी संस्कारवान और विवेकशील होती है बिटिया, जब तक कुंवारी रहती है माता पिता के कुल की इज्जत रखती है। शादी के बाद ससुराल पक्ष की और माता पिता के पक्ष की 2 कुलों की रक्षा करती हैं। और अगर जब इससे छूट करके वैराग्य से भर जाती है तो ये गुरुकुल की रक्षा करती है, गुरुकुल की इज्जत करती है। आरिका बनती है, ब्रह्मचारिणी बनती है, छुल्लिका बनती है, तब गुरुकुल की इज्जत करती है। बिटिया के हाथ में 3 कुल की रक्षा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। अब उस बिटिया ने, श्रीमती ने अपने कुल की रक्षा करने के लिए, पिता की कुल की रक्षा करने के लिए अपने पिता को सफ़ेद लड्डू दिए, मगर उसको नहीं मालूम था कि मेरी माँ ने इतना बड़ा छल कपट करके उसमें जहर मिला दिया है। वो तो भोली थी बेचारी। उसने पति और पिता के लिए नाश्ता परोसा। पिता ने जैसे ही लड्डू खाया और खाते ही उसे चक्कर आया, उसके मुख से झाग निकला और वो मरण को प्राप्त हो गया। बिटिया ये दृश्य देखती है, माँ माँ माँ। माँ तो नीचे स्नान करने में लगी थी। माँ सोचती है कि इसका पति मरा होगा, इसलिए चिल्ला रही है, ये चिल्ला रही है। और आती है, क्या हुआ बेटा? माँ, पिताजी चक्कर खाकर के गिर गए। ओहो, सत्य उगल दिया। सत्य अब पचेगा नहीं। सत्य उगला उसने। विशाखा दत्ता उसका नाम था, श्री दत्त की पत्नी का। उगल दिया उसने सारा का सारा सत्य। सुन बेटा सुन, तेरा पति बहुत सौभाग्यशाली है। मुनिराज के वचन कभी झूठे नहीं होते। मुनिराज ने कहा था तेरा पति राजा बनेगा, मोक्षगामी होगा, सर्वांग सुंदर होगा। तेरा पति वही है और ये गुणपाल का बेटा है। घोषणा कर दी उसने, ये गुणपाल का बेटा है। गुणपाल से राजा उनकी बेटी का पाणी ग्रहण करना चाहता था। गुणपाल नगर छोड़ करके चले गए थे और पूरे नगर में हल्ला कर दिया
कि इसको 5 बार मारने का प्रयास किया मेरे पति ने, 5 बार, मगर वो नहीं मार सके। ये महान पुण्यशाली जीव है। आदि सारा इतिहास जो हमने तुम्हें पहले बताया था, वो उसने सारा का सारा बखान कर दिया। हजारों की जनता इकट्ठी हो गई। राजा को ये बात पता चली। राजा विश्वंभर वहां उपस्थित हो गए और कहते हैं, वाह, ये गुणपाल का बेटा है, इसका धनकीर्ति नाम है, वाह वाह वाह। और अनेक प्रकार से वाहवाह हुई। और उस माँ ने, श्रीमती की माँ ने, यानी श्री दत्त की पत्नी ने आधा लड्डू उठा करके और स्वयं खा करके मूर्छित हुई और मरण को प्राप्त हो गई। देखना बंधु, कितनी निर्दयता, कितनी कसाई। अब पति मर गया था तो स्वयं को मरने की क्या आवश्यकता थी? राजदंड के भय से, क्योंकि राजदंड होता कि लड्डू तूने जहर के क्यों बनाए, किसने बनाए, फिंगरप्रिंट लिए जाते, किसने लड्डू बनाए। इसलिए वो मर गई, दहशत में मर गई, भयभीत होकर के मर गई। क्या कारण था वो तो केवल ही भगवान जाने, वो जाने। अब इधर सारा नगर इकट्ठा है, राजा इकट्ठा है, और उन दोनों का दाह संस्कार किया गया। दाह संस्कार करने के बाद 3 दिन के बाद शुद्धि हुई और राजा ने सारे नगरवासियों का एक समारोह किया। उसमें कहा कि इस श्री दत्त की सारी संपत्ति का अधिकारी उनका दामाद होगा, क्योंकि अब इस कुल का कोई नहीं बचा। सारी संपत्ति उसके नाम की गई और कहा कि ये गुणपाल, ये धन कीर्ति गुणपाल का बेटा है, गुणपाल की खोज कराई जाए। और गुणपाल को जब खोजा गया तो गुणपाल वैशाली नगरी के अंदर व्यापार कर रहे थे और उसी नगरी में उन्होंने अपनी बेटी सुबंधु का विवाह एक उच्च कुलीन जैन कुल में अपनी बेटी का विवाह कर दिया था। राजा कहता है, ये मेरे कारण सब कुछ हुआ। अगर मैं सुबंधु का हाथ नहीं मांगता तो गुणपाल अपने इस राज्य को, नगर को छोड़ करके नहीं जाते। ये मैं हूं पापी। और सारी जनता के सामने राजा कहता है, मैंने उसी दिन दिगंबर जैन दर्शन स्वीकार कर लिया था कि मैं जैन अगर होता तो मुझे गुणपाल की बेटी सुबंधु से मेरा विवाह होता। मैं विधर्मी होने के कारण मेरे नगर सेठ को घर से बाहर जाना पड़ा, इसलिए मैंने दिगंबर जैन दर्शन को स्वीकार किया। और मैं प्रतिदिन जिनैन भगवान का जिनालय में अभिषेक, पूजन आदि सब कुछ करता हूँ। जो भी नियम के जैन धर्म के सठ आवश्यक है, मैं उसका पालन करता हूँ। सारी जनता के सामने उन्होंने ये बात कही। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुरु भक्त परिवार भारत।